वर्तमान में मोक्ष मार्ग तो अभी भी अविरल रूप से चल रहा है। इसलिए मार्ग पर चलने का हमें पुरुषार्थ करना है। मंजिल जब मिलेगा तब मिलेगा। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात वह आपके सामने रख रहा हूँ, कई बार रखा होगा लेकिन छिंदवाड़ा में पहली बार रख रहा हूँ। वो ये है, जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था उस समय का प्रसंग अभी भी मुझे याद है। सन 76 या 77 की बात हो सकती है, कुंडलपुर की बात है। बल्कि कुंडलपुर में वर्षा योग संपन्न करके पास में जो पटेरा ग्राम है वहाँ पर गुरुदेव पहुँचे थे और 3-4 क्षुल्लक थे, अधिक संख्या में नहीं है, छोटा संघ था। और किसी सज्जन ने कहा गुरुदेव के सामने कि महाराज, वर्तमान में इस पंचम काल में मुक्ति तो है ही नहीं, मुक्ति नहीं है तो इस प्रकार चारित्र को अंगीकार करना, साधना आदि करना, इसकी क्या उपयोगिता क्या है? तो गुरुदेव ने कहा उपयोगिता क्या है ये तो मैं बाद में बताऊं, किंतु वर्तमान में भी मुक्ति है। ये विवक्षा है आचार्यों की, वर्तमान में भी मोक्ष है। वो कैसा है? उन्होंने ये कहा कि मोक्ष है किसका नाम? निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने प्रतिशत के रूप में निराकुलता का अनुभव कर रहा है उतने प्रतिशत के रूप में उसको मोक्ष है। क्योंकि सम्यक दर्शन के माध्यम से जिन्होंने अनंत संसार का विच्छेद किया है, जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है वह मिथ्या दृष्टि, उसमें भी दो तरह के मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि हुआ करता है और एक सादी मिथ्या दृष्टि। इसका अर्थ क्या है महाराज? हम बोल रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ यह है जिसने अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोला है। और जिसने एक बार सम्यक को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में पहुंचा है उसको सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ पुनः मिथ्यात्व शुरुआत हो चुकी है। अब सोचो, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिन्होंने अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया। ऐसे जो अनादि मिथ्या दृष्टि है और उसने यदि सम्यक को प्राप्त कर लिया तो उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होकर के चुल्लू भर रह जाता है। एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना है? अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल माना है। इस पीरियड में वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में यदि आप लोगों ने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया है ऐसा मान के चलते हैं तो निश्चित रूप से मुक्ति अनिवार्य है। वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन का काल कितना है महाराज? वो भी बहुत लंबा चौड़ा काल है। लेकिन जिसने एक बार भी प्राप्त नहीं किया सम्यक को, उसका काल तो अनंत काल माना जाता है। और जिसने प्राप्त कर लिया सम्यक को, उसका मैक्सिमम काल संसार में रहने का अर्ध पुद्गल परिवर्तन का अर्थ ये है जिस पीरियड में असंख्यात 24 व्यतीत हो जाती है, उस काल को अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल घोषित किया है। लेकिन इस पीरियड में निश्चित रूप से मुक्ति उसको मिलेगी। 6 काल होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम काल। इनका भी काल निर्धारित है। प्रथम काल का पीरियड कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर।
महाराज फिर एक बात आ गई, कोड़ा कोड़ी किसको बोले? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसका नाम 1 कोड़ा कोड़ी। और इसमें सागर और जुड़ा हुआ है, जबलपुर नहीं। सागर का एक अलग ही वह गणितीय विषय है, वह बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा आपको। वह भी विषय आया है, अलौकिक गणित है, वहाँ तक हम नहीं जाना चाहते। किंतु 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुना करने से जो 1 कोड़ा कोड़ी की संख्या आती है, तो ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, सागर जुड़ा हुआ है, मात्र वर्ष नहीं, 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ये प्रथम काल माना जाता है। द्वितीय काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 और 3 7 कोड़ा कोड़ी सागर है। और तृतीय काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। और चतुर्थ काल कितना है? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। और पंचम और छठा काल का जो काल है वह 21 हजार वर्ष प्रमाण, सागर नहीं जुड़ा। तो इस प्रकार षष्ठम पंचम और चतुर्थ काल मिलाकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर और वो 9 कोड़ा कोड़ी सागर, इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पिणी का काल है। और इतना ही उत्सर्पिणी का काल है। तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो काल है उसका नाम एक कल्प काल है। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का नाम एक कल्पकाल है, जिसमें 2 चौबीसी होती हैं केवल। क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी में एक बार चतुर्थ काल आता है उत्सर्पिणी संबंधी, इसी प्रकार अवसर्पिणी संबंधी। तो 2 बार चतुर्थ काल आता है एक कल्पकाल में, जिसमें 2 चौबीसी होती हैं। ऐसे असंख्यात चौबीसी जिस काल में व्यतीत हो उसका नाम अर्ध पुद्गल परिवर्तन। क्या कहा है, फिर से कहूं? हाँ, एक कल्प काल में 2 चौबीसी व्यतीत होती है। ऐसे असंख्यात चौबीसी जिस काल में व्यतीत हो उसका नाम एक अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल माना जाता है। इतना काल मैक्सिमम काल है, जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है उसका संसार में रहने का अधिकतम काल इतना है। नहीं है तो वह उसी भव में मुक्त भी हो जाएगा। अब सोचो, लेकिन इतना जो काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, यह भी चुल्लू भर इसलिए कहा क्योंकि अनंत संसार का विच्छेद किया है जिसने सम्यक रूप परिणाम के द्वारा। इसलिए बहुत दुर्लभ वस्तु है सम्यक, और जिसने मांडो सम्यक को प्राप्त कर लिया है वो निहाल हो जाएगा, निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिलेगी। और इसलिए अब सोचो, ये भी बात और विचारणीय विषय है, बहुत लंबा चौड़ा काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल। और थोड़ा सा सिद्धांत का विषय और दे दूं, जो त्रसपर्याय है जिसको हमने कल परसों कहा था, द्विंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो पर्याय मिलती हैं इसको त्रस पर्याय कहा। तो त्रस पर्याय का अधिकतम काल कितना है? 2000 सागर कुछ अधिक। इसके बाद निश्चित रूप से उसको एकेंद्रिय आदि